हाय स्टूडेंट, रिड्यूस टॉपिक जो है वो हम आपके ग्रुप में भेज चुके हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और उसके नीचे एक वीडियो भी भेजे हैं, लिंक भेजे हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें यह है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कोरोना काल से डिलीट हुए हैं और कुछ टॉपिक सीबीएसई ने पहले से ही ऑलरेडी अगले साल से ही डिलीट कर दिया है। तो बस हमको उतना ही टॉपिक पढ़ना है जिसपे सीबीएसई ने हमको दे रखा है। ओके, तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि सर चैप्टर 6 का आप सिर्फ 2 ही वीडियो बनाया है, तो उसमें आप डिलेटेड टॉपिक में देख लीजिएगा कि चैप्टर 6 में कितना हमको पढ़ाना है, और जबकि हमने उसमें से एक आध टॉपिक अधिक ही पढ़ाया है। तो इसके चलते हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स पे, जो कि ऑलरेडी हम इससे पहले एक वीडियो टेस्ट एंड मेजरमेंट का एक वीडियो ऑफर टेस्ट के विषय में बना चुके हैं। क्योंकि आपको फाइल मेंशन करनी थी, तो पहले हम ऑफर टेस्ट के बारे में बता दिए ताकि आप उसको समझ करके, उसे देख करके आप अपना फाइल बनाना शुरू कर दें। तो बेटा, जैसे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसको हमें देख लेना है। हमको इसमें पढ़ना है 7.1 कंपोजिशन ऑफ फैट परसेंटेज, 7.2 का मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्रॉस वेबर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है मोटर फिटनेस टेस्ट, और 7.5 पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर टेस्ट, जिसे हार्डवार्ड टेस्ट बोलते हैं। और लास्ट टॉपिक पढ़ना है 7.7 का रिकली एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ऑलरेडी हमने पहले ऑफर टेस्ट के बारे में बता चुके हैं आपको, ये कई बार बता भी चुके हैं, इसका प्रैक्टिकल भी हम करा चुके हैं। तो अब हमको पढ़ना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ फैट परसेंटेज, इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट। तो यदि ऐसा पूछ दे क्वेश्चन, तो आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट का डिफिनेशन लिखना है। टेस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और डाटा अबाउट द स्पेसिफिक स्किल, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड, etc। यानी किसी भी पार्टिकुलर आपके स्पेसिफिक स्किल यानी स्पेसिफिक गेम, विशेष जो गेम होते हैं उसके बारे में स्किल क्या है, नॉलेज क्या है, जानकारी क्या है, आपकी एंड्योरेंस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस गेम के, पार्टिकुलर गेम के बारे में, उसे हम टेस्ट बोलते हैं। अब आते हैं हम, अब टेस्ट तमाम प्रकार के टेस्ट है, जैसे हमारा सीनियर सिटीजन टेस्ट है, कार्डियोवास्कुलर टेस्ट है, और फिटनेस टेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अपर टेस्ट है, यू टेस्ट है, कार्स वेबर टेस्ट है, हार्वर्ड टेस्ट है। ये तमाम प्रकार के ये टेस्ट हैं जिसमें आपकी एफिशिएंटी, एबिलिटी, एजिलिटी के बारे में पता चलता है कि आप पार्टिकुलर गेम के लिए आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना आपके पास एंड्योरेंस है, उसके बारे में नॉलेज क्या है, आपका बिहेवियर, उस गेम में बिहेवियर क्या है। तो तमाम उसके बारे में हम टेस्ट करते हैं, उसे हम टेस्ट बोलते हैं। ओके, अब मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट और रिलेटेड फिजिकल मेजरमेंट सच एज साइज, हाइट, वेट, वाइटल कैपेसिटी, अचीवमेंट, etc। इट इज कॉल्ड द मेजरमेंट। यानी आपकी साइज मेजरमेंट, हाइट, और आपकी कैपेसिटी, अचीवमेंट, पार्टिकुलर गेम में आपका कितना है, ये मेजरमेंट के जरिए होता है। जैसे कि हम डिफेंस में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मेजरमेंट होता है, मेजरिंग होता है, हाइट का मेजरिंग होता है, चेस्ट का मेजरिंग होता है, आपके फिजिकल फिटनेस के बारे में जो टेस्ट वो तो बाद में टेस्ट होता है। लेकिन जो मेजरमेंट होता है तभी आप देखा जाता है कि नहीं इस पार्टिकुलर जिसमें आप अप्लाई किए हैं उसके लिए आपकी हाइट है कि नहीं है, आपके वेट है कि नहीं है, आपकी एबिलिटी है कि नहीं है, मतलब वो देखा जाता है, डाटा कलेक्ट उसका भी क्लियर किया जाता है। उसके बाद टेस्ट लिया जाता है, जैसे फिजिकल टेस्ट हुआ आपका, रनिंग हो जाता है, हाई जंप हो जाता है, लॉन्ग जंप हो जाता है, वो टेस्ट होता है आपका। जब इन सारे चीज़ को क्वालिफाई करते हैं तो आप डिफेंस के लिए अच्छे हैं या सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट है। अब
हम आते हैं टॉपिक पे 7.1 पे, कंपनसेशन ऑफ फैट परसेंटेज, यानी हम फैट के जो परसेंटेज हैं उसको कैसे उसकी गणना करते हैं। जैसे कि आप किसी ओबेसिटी के शिकार होते हैं तो उसको हम कैसे गणना करते हैं। तो इसके लिए हमको एक स्किन फोल्डर का एक कैलिपर्स होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके द्वारा करते हैं, या ऐसे सामान्य हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा इसको पढ़ेंगे। ये स्किन फोल्ड बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग अलग होते हैं, इसके फार्मूले अलग अलग होते हैं। तो यदि हम किसी भी मेल का या बॉयज़ का यदि परसेंटेज हम निकालते हैं, फैट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो कहाँ से निकलता है? दोनों के लिए, बॉयज़ गर्ल्स के लिए दोनों का कहाँ से चेक किया जाता है? पहला ट्राइसेप, ट्राइसेप मतलब ये वाली मसल्स, यहाँ पे इस मसल्स से, या काफ मसल, काफ मसल जो नी के नीचे जो मसल्स होता है जिसे हम गैस्ट्रोसिनेमियस मसल्स बोलते हैं, उसको फोल्ड करके देखा जाता है। अब इसमें फार्मूला उसके अलग अलग हैं। जैसे कि मेल्स के लिए वो टेस्ट होना चाहिए 6 से 70 ईयर्स के, 6 to 70 ईयर्स। आपके जो बॉडी फैट रहता है उसका क्या करते हैं? 0.735, इसको याद करना है, बुक में देखिए क्लियर हो जाएगा। 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड। स्किन फोल्ड का मतलब, सम का मतलब क्या? ये यहाँ ट्राइसेप का जो स्किन फोल्ड किए हैं वो, और काफ का जो स्किन फोल्ड किए हैं वो कितने सेंटीमीटर में आता है? सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर है, इन दोनों को सम कर देंगे इंटू 0.73 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उसमें 1.0 ऐड करते हैं, तो हमारा उसका स्किन फोल्ड करते हैं तो इसका परसेंटेज निकलता है फैट का। अब यही चीज़ यदि फीमेल में या गर्ल्स में करना होता है तो इसका एज 6 to 17 ईयर्स होता है, इसका भी। अब इसके क्या होते हैं बॉडी फैट, इसको कैसे करते हैं? जहां पे बॉयज में 0.735 था, वहां पे 0.6110 इंटू सम मतलब ट्राइसेप का स्किन फोल्ड और काफ का स्किन फोल्ड, सम प्लस 5 इंटू 5.0। अब इनको हम ऐड कर देंगे। कैसे? जैसे स्किन फोल्ड हमने मान लीजिए हमारा 5 हुआ ट्राइसेप का और 3 हुआ हमारा उसका क्या बोलते हैं, काफ का, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 538 और मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 0.610 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना में 5.0 को ऐड कर देंगे, तो जितना फाइंड आउट करते हैं वो हमारा स्किन फोल्ड होता है। इतना क्लियर हो गया? कहाँ से स्किन फोल्ड करते हैं? बस 2 प्लेस होता है उसका, हमारा ये ट्राइसेप्स के नीचे वाला जो ये हमारा बाइसेप है, बाइसेप के नीचे जो ट्राइसेप, इसका स्किन फोल्ड करेंगे, ओके। और काफ जो घुटने के नीचे जो मांस होता है जिसे हम गैस्ट्रोसिनेमियस बोलते हैं, उसका हम स्किन फोल्ड करते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। उतने में गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग मेजर होता है। जैसे कि हम आपके बुक में एक बार दिखा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। वैसे क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, ये हमारा है, ये चीज़ है, देखिए दिया है, बॉयज़ के लिए अलग दिया है, गर्ल्स के लिए अलग दिया है। तो ये चीज़ें आप उसे बुक में भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बॉडी परसेंटेज जो होता है, जैसे ट्राइसेप कॉफ मसल्स का 6 to 7 ईयर, इसमें याद रखना कि इस टेस्ट में आप 6 to 70 ईयर्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्लूड होंगे और उसका स्किन फोल्ड आपका ट्राइसेप एंड कॉफ मसल पे किया जाएगा, ओके। अब हम आते हैं ट्राइसेप मसल को फोल्ड कैसे करते हैं और काफ स्किन फोल्ड कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, फॉर द ensure that the adult or child right arm is hanging loosely,
यानी उसको हाथ को उठाना और लूज करना, ऐसा नहीं कि मतलब उसको टाइट रखना है, ऐसा नहीं, एकदम लूज कर देना है ताकि हमारा स्किन फोल्ड हो सके लूजली। स्टैंड द बिहाइंड ऑब्जेक्ट अ पुल वर्टिकल, याद रखना यह वर्टिकल करना है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल करना है स्किन फोल्ड, इस चीज़ को याद रखना, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं, ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे करना है स्किन फोल्ड। ओके, ये वाला। तो वर्टिकल स्किन फोल्ड अबाउट हाफ इंच अबाउट द ऑलरेडी मार्क्ड सिट with the thumb index finger point downward centering of the mark। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा स्किन फोल्ड कितना है उसको हम अब ऐसे जब करेंगे, दिखा देते हैं आपको, जैसे हम इसको करेंगे ऐसे, मान लीजिए हमारा ये ट्राइसेप है, तो ये एकदम बिल्कुल ढीला करना है, ऐसे नहीं कि टाइट करना है। अब इसको हम हॉरिजेंटल नहीं उसका, हाँ एक मिनट रुकिए, देख क्या कह रहा है कि वर्टिकल करना है, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल हमने किया, जितना हमारा स्किन फोल्ड होता है। अब ये हमारा थंब और ये है, इसको हम नोट कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरह से काफ मसल को हमने नोट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो इस तरह से इसका हम स्किन फोल्ड ट्राइसेप का निकाल लेंगे, ठीक। अब आते हैं काफ फोल्ड पे, काफ स्किन फोल्ड। द काफ स्किन फोल्ड मेजर ऑन द इनसाइड द राइट लेग, इसमें राइट आर्म का और इसमें राइट लेग का, इन दोनों का मैक्सिमम काफ गर्ल्स, मैक्सिमम जितना होता है काफ वो पूरा स्किन फोल्ड हम करते हैं। द राइट फुट प्लेस्ड फ्लैट, द एलिवेटेड सरफेस विथ द नी रिलैक्स एंड 19 डिग्री एंकल होना चाहिए। जैसे कि हम जैसे बैठते हैं तो एकदम बिल्कुल हमारा जो पाँव है एकदम सरफेस पे हो, ऐसा नहीं कि टाइट हो या ऊपर हो या नीचे हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल जूता नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, एकदम सीधा ऐसे रखेंगे फर्श पे। और जो हमारा ये जो है वो 19 डिग्री पे हो, ये 90 डिग्री पे हमारा जो घुटना है, घुटना से जो हमारा पैर पड़ता है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ऐसे नहीं, एकदम सीधा 90 डिग्री होना चाहिए और बिल्कुल वो आपका पैर है वो सरफेस पे होना चाहिए। तो उस तरह से हम स्किन फोल्ड करते हैं। स्किन फोल्ड करने के बाद जितना आता है, जैसे कि हम बताए हैं, उसको करने के बाद जितना होता है उसका मेजरिंग करते हैं। अब उसको फार्मूला के अनुसार रखते हैं। फार्मूला के अनुसार बॉयज़ के लिए 0. ये चीज़ को याद रखना, 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस 1.0 ऐड कर देंगे, क्या है 0.735 इंटू ब्रैकेट में 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड प्लस 1.0। और गर्ल्स के लिए क्या है, इन ब्रैकेट 0.610 प्लस सम ऑफ स्किन फोल्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस 5.0। इस फार्मूला पे फाइंड आउट करके निकालते हैं कि उसका स्किन फोल्ड कितना है। ओके, आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे स्किन फोल्ड के बारे में, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं 7.2 पे, मेजरमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी जिसे हम क्रॉस वेबर टेस्ट बोलते हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट बोलते हैं बेटा। इस चीज़ को हम याद करेंगे। मीनिंग ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, इसका मस्कुलर स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंडमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये फिजिकल फिटनेस का एक कंपाउंड है। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द एक्सटेंट ऑफ फोर्स मस्कुलर और ग्रुप मसल कैन एक्सर्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इन एनारोबिक एक्सरसाइज। यानी शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय का जो होता है एक्सरसाइज होता है, इसमें आप थकान की स्थिति में, यानी बिल्कुल थक चुके होते हैं, उस स्थिति में
आप कितना वर्क कर लेते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रेंथ होता है। सपोज दैट आप बेंच प्रेस कर रहे हैं और बेंच पर प्रेस करने के बाद आप 3 रेपिटेशन या 10 रेपिटेशन करने के बाद बिल्कुल आप थक जाएंगे। जब थक जाते हैं तो उस स्थिति में आपने कितनी बार फिर पुशअप किया, बात समझ रहे हैं? जैसे कि हम 10 बार किए, एकदम बिल्कुल थक गए। अब उस स्थिति में आप कितना रेजिस्टेंस कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार फिर ले जा रहे हैं, वही आपका एंड्योरेंस होता है। ओके, तो इसको हम करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग डेली रूटीन वर्क इजली एंड स्मूथली सच एज लिफ्टिंग वेट, क्लाइंबिंग स्टेयर्स etc। यानी हम ये एक दिन में इसको नहीं कर सकते, ये कंटिन्यू होगा या कंटिन्यू करते हैं तब ये हमारा इसका स्ट्रेंथ बनता है। ये कैसे? जैसे कि स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करना है, 60 ड्यूरेशन का ये समझ लेना। इसमें है जो 60 ड्यूरेशन है, जो एक्सरसाइज वर्किंग है वो 60 ड्यूरेशन का, जिसे हम एनारोबिक बोलते हैं। एनारोबिक एक्टिविटी जैसे कि वेट लिफ्टिंग का हो गया, फिर क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स पे जो चढ़ने वाला जो एक गेम हो गया, ऐसे करने से होता है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेन गुड पोस्चर, अवॉइडिंग इंजरी एंड रिमाइनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस स्पेशली एंड ओल्ड एज। यानी इसको हम प्रतिदिन करते हैं तो ये इससे हमारा गुड पोस्चर होता है और जो इंजरी होता है उससे हम अवॉइड हो जाता है। और ये मुख्य रूप से ओल्ड एज में ऐसा होता है, ओल्ड एज में इसका किया जाता है। तो क्रॉस वेबर टेस्ट पे अब आते हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट के कितने आइटम हैं, कैसे करना होता है क्रॉस वेबर टेस्ट को? हियर मेजरमेंट कंसिस्ट 6 टेस्ट, इसमें 6 टेस्ट होते हैं। ऑल दिस टेस्ट कॉमनली कैटेगरीज अंडर द क्रॉस वेबर टेस्ट। इसमें 6 आइटम होते हैं, वो अपने अपने कैटेगरी पे सेट किया जाता है क्रॉस वेबर टेस्ट के अनुसार। दिस टेस्ट आर सपोर्टेड मेजर द मिनिमम मस्कुलर फिटनेस एंड इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति का वह व्यक्तिगत एंडोरेंस होता है, अधिकतम जो मसल्स पावर का एंडोरेंस होता है उसको हम नापते हैं, देखते हैं। दे मेजर लेबल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी सर्टेन की मसल्स ग्रुप बिलो विच आर फंक्शनिंग होल बॉडी हेल्दी इंडिविजुअल सीन द इंग्रेडिएंट्स। यानी इसमें देखा जाता है कि आपको तुरंत काम करने के क्षमता है कि नहीं, आपके मसल्स में वो पावर है कि नहीं। जैसे कि अभी हम उसमें बताएंगे 6 आइटम जो है उसको बताया जाएगा, तो उसमें सारे टेस्ट ये होते हैं कि आपके मसल्स एंड मसल्स ग्रुप में वो शक्ति है कि नहीं तुरंत एडजस्ट करने वाली। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रॉस वेबर टेस्ट का क्या है, इसमें फर्स्ट है नंबर 1 टेस्ट क्या कर रहा है, द सब्जेक्ट ले डाउन इन द सुपिनिजन पोजिशन, इफ द फ्लैट बैक ऑफ हैंड बिहाइंड द neck, the examiner hold the subject fit, keep him on the ground, the subject the ask perform on sit up, if perform on sit up be he pass the test, if cannot raise his shoulder from the table or ground his cross remaining 0। तो उसका रिमाइनिंग 0 होता है। कैसे? जैसे इस टेस्ट को क्या करते हैं कि वो देख लीजिए, पहले इसको आप फिगर देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कुछ, इसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट है, जैसे कि हमने इसको ये पहले हम सो जाएंगे सुपिनिशन पोजीशन में। अब क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो टेस्ट लेने वाला होता है, दोनों पैर को उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब वो जो ही बोलेगा सिट अप्स, तो आप जब ले डाउन रहेंगे, सोए रहेंगे, तो आपको उठना होगा तुरंत। जब उठेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे टच करना, बस सिर्फ आपको उठना है। और उठना कैसे है, देखिए उसका जो ये हाथ है उसके दोनों नेक के बगल में है, जो पीछे है। अब जब ये आप सोए रहेंगे, जब हम सिटअप के लिए बोलेंगे तो ये आपका ये दोनों हाथ इस सरफेस पे या जमीन पे बिना टच किए हुए उठना है। यदि बिना टच किए हुए उठते हैं तो इस टेस्ट में आप फर्स्ट वाले टेस्ट में पास हो जाएंगे। अगर जमीन पे यदि टच हुआ तो आपका मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके, इस चीज़ को समझ लीजिए।
अब नेक्स्ट 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, द ले डाउन ऑफ laying position the subject for this test remaining some supine position except that knee are bent, ankle remain in touch with the buttock. He asks the perform to sit up. If he able perform pull sit ups, he pass the test. If you unable to rise, shoot from the table and ground, be score 0. इसमें कह रहा है कि आप सोए रहेंगे और इस आप फिगर को आप देख लीजिए एक बार, ये वाला आप सोए हैं, जब आपको सिटअप करने के लिए बोला जाएगा तो आप सीधे आप बैठ करके, ये आपका पैर है, इसमें बटक में बिल्कुल टच होना चाहिए, बैठ करके आपको सिटअप करना है। यदि ठीक वही पोजीशन है, यदि आप इसमें टच कर दे रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, और वही आप सरफेस पे इसे अपने एल्बो को टच करते हैं तो आपका मार्क्स 0 हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या करना है कि आपको सोपेनेशन पोजीशन में सो जाना है। अब वो जो ही आपको कहेगा अब, तो आप अपने पैर को 10 सेकेंड तक यदि ऊपर किए रहते, बस इसी तरह से आपका ना ये नेक हिलेगा ना बटक हिलेगा, बस ये आपका पैर उठना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए आपका 10 सेकेंड तक, और 10 सेकेंड तक ये काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेगा। यदि उस नंबर से आप पास हो जाते हैं तो आप उसमें पास हो जाते हैं, अन्यथा आपके मार्क्स 0 आ जाते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट। इसमें आप इस पोजीशन में सो जाएंगे। इस पोजीशन में सोने के बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो आपके पैर को पकड़ लेगा, और ये आपका पीछे दोनों हाथ रहेंगे सर बगल में, और आपको यहाँ से बस ऊपर उठना है। ये भी 10 सेकेंड तक करना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं, अन्यथा आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। अब हम आते हैं टेस्ट नंबर 5 पे। टेस्ट नंबर 5 पे समझ लेते हैं। अब ठीक इसका अपोजिट होता है, ये आप बिल्कुल ये सोए रहेंगे, आपके पैर को इतना ऊपर उठाना है, लगभग 10, ये आपका 10 सेकेंड तक आप ऊपर रखेंगे, 10 सेकेंड तक ये ऊपर रखेंगे। यदि आप इसको थोड़ा सा अगर सरफेस पे टच कर देते हैं तो आपके मार्क्स 0 आ जाएंगे और आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अगर 10 सेकेंड तक आपका पैर ऊपर रहता है तो आप इसके मार्क को, इस टेस्ट को पास कर जाते हैं। अब लास्ट, अब ठीक इसका आप बिल्कुल आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आपको सीधे हाथ ऊपर करके आपको सरफेस को टच करना होता है। यदि आप इसे टच नहीं करते हैं तो ये कह रहा है कि इन दिस आल्सो नो फ्लोर टच, एज फ्लोर टच इट मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आकलित की जाती है। द सब्जेक्ट स्टैंड और इरेक्ट, बारफुट, हैंड साइड एंड द फीट टुगेदर, एक साथ दोनों हाथ को टच करना होता है। ही इज आस्क्ड द लर्न डाउन स्लोली टू टच द फ्लोर विथ फिंगर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक आपको फिंगर से टच करना होता है इस फ्लोर को। इन दिस टेस्ट बाउंसिंग ऑफ द जर्किंग नॉट अलाउड, मतलब झटका से नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आकर के इसको करना है, इसमें जर्क नहीं देना है। द एग्जामिनर होल्ड द सब्जेक्ट नी older prevent any bend in cost the course of second scoring of 10 0 to 10 depend on the member second subject hold the position। इसको 10 सेकेंड 3 सेकेंड तक आपको टच करना होता है। ये अगर आप अपने घुटने को फोल्ड कर देते हैं तो आपके मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो ये हमारा क्रॉस वेबर टेस्ट था। अपर टेस्ट के बारे में बता चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।